कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे फ़ीस के कारण मुझे नहीं पढ़ने दिया, मतलब नहीं पढ़ पा रही हूँ। स्कूल में फ़ीस नहीं जमा थी, इस वजह से मैं एनुअल एग्ज़ाम छोड़ दी। अच्छा, मान लो तुम आईएएस बन गई तो योगी आदित्यनाथ के पास जाओगी तो क्या कहोगे, ऐसे सैल्यूट मारोगी? हाँ, सैल्यूट तो मारूँगी। मेरे पापा के पैर में चोट लग गई थी, इस वजह से अभी तक तो वो मुझे इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा रहे थे। आगे भी मेरे यही इच्छा थी कि मैं इंग्लिश मीडियम से ही पढूँ, बट पापा के पैर में चोट लग गई तो मैंने सोचा कि अब मैं योगी आदित्यनाथ जी के पास जाऊँगी। मुझे पूरा 5 मिनट उन्होंने दिया, उन्होंने सबको रोक के रखा, अपने ऑफिसर्स को। उन्होंने मुझसे बात की, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे चॉकलेट दिया एंड मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि मैं उनसे फ़ोटो खिंचवाऊँ, तो फ़ोटो भी खिंचवाई। जी। बड़े भाई के आंखों में भी आंसू, पिताजी के आंखों में भी आंसू और माँ के आंखों में भी आंसू, और खुद जो है पंखुड़ी भी भावुक है इस समय। गोरखनाथ मंदिर में मंगलवार का दिन था और हमेशा की तरह आमतौर पे जैसे जनता दरबार लगता है उसी तरीके का जनता दरबार लगा हुआ था। सुबह का माहौल था, योगी आदित्यनाथ बारी बारी करके फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे। उसी में एक आवाज़ गूंजी पंखुड़ी त्रिपाठी की। सातवीं कक्षा में पढ़ाई करने जा रही पंखुड़ी त्रिपाठी सिर्फ 13 साल की हैं। इनकी आवाज़ गूंजी और योगी आदित्यनाथ के कानों तक वो आवाज़ पहुंची कि महाराज जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा अनुरोध पत्र स्वीकार कीजिए, मैं आगे के लिए पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। ये आवाज़ गूंजी तो योगी आदित्यनाथ भी इनको निराश नहीं किए। उनकी आवाज़ को, उनके अनुरोध को बखूबी सुना और मुस्कुराते हुए इनकी दूसरी जो फरियाद थी फ़ोटो खिंचवाने की, उसको भी मुस्कुराते हुए उन्होंने बखूबी समझा और उस काम को अंजाम दिया। हमारे साथ पंखुड़ी त्रिपाठी हैं और पंखुड़ी त्रिपाठी का पूरा परिवार, यहाँ पे उनके पिताजी, यहाँ पे उनकी माताजी और यहाँ पे उनके बड़े भाई भी मौजूद हैं। पंखुड़ी त्रिपाठी के विषय में आपको इंट्रो में एक बात बता दूं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किनारे किनारे आप चिप्स के पैकेट देख पा रहे होंगे, हिमगंगे का छोटा वाला तेल देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हल्दी देख पा रहे होंगे, तो तमाम चीज़ें जो एक कह सकते हैं छोटा सा किराने का दुकान होता है वो यहाँ पे चलाती हैं इनके पिताजी की, और इनके घर परिवार की माली हालत बहुत बेहतर नहीं है और इसीलिए इन्होंने योगी आदित्यनाथ से इस बात की गुहार लगाई। आगे की बातें जो सारी हैं वो पंखुड़ी से करेंगे, इनके पिताजी से करेंगे, माताजी भी अब फ्रेम में आपको दिख रही होंगी, उनसे करेंगे। और कहते हैं कि जब पिता जो है इस काबिल ना हो कि जो है आगे की सारी चीज़ों को देख पाएँ, तो भाई कैसे पिता का एक फ़र्ज निभाता है, बड़ा भाई, उसके बारे में भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पंखुड़ी, सबसे पहले जब आप योगी आदित्यनाथ से मिली, आप पहुंची वहां पे जनता दरबार में, तो क्या महसूस हो रहा था? तमाम लोगों के पास योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे थे, जब आपके पास पहुंचे और आपके एक कदम पहले जब वो थे, तो कैसा महसूस हो रहा था? दिल में कैसे हलचल थी? बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मतलब कैसे ही बात कर पाऊँगी, क्या सही बोल पाऊँगी कि नहीं, क्या ही बोल दूँगी, तो इस वजह से बहुत डर लग रहा था। अच्छा, डर बस यहीं पे ख़त्म हो गया कि जब तुमने आगे बातचीत शुरू किया तो डर ख़त्म हो गया वहाँ पे? हाँ, जैसे ही उन्होंने पूछा क्या समस्या है, मैंने बताने लगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर उसके डर बाद खत्म। अच्छा, हाँ। क्या तुमने सबसे पहले बोला? हम लोग तो भाई यही कह रहे हैं कि महाराज जी से तुमने बोला कि महाराज जी मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तुमने क्या सबसे पहले बोला? उन्होंने मुझसे पूछा क्या समस्या है, तो मैंने कहा महाराज जी समस्या ये है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे फ़ीस के कारण मुझे नहीं पढ़ने दिया, मतलब नहीं पढ़ पा रही हूँ। स्कूल में फ़ीस नहीं जमा थी, इस वजह से मैं एनुअल एग्ज़ाम छोड़ दी, इस वजह से 6th का एनुअल एग्ज़ाम नहीं दे पाई मैं। मेरे पापा के पैर में चोट लग गई थी, इस वजह से अभी तक तो वो मुझे इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा रहे थे। आगे भी मेरे यही इच्छा थी कि मैं इंग्लिश मीडियम से ही पढूँ, बट पापा के पैर में चोट लग गई तो मैंने सोचा कि अब मैं योगी आदित्यनाथ जी के पास जाऊँगी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी के पास जाने से पहले तुमने ये सोचा था कि योगी जी तुम्हारी इतनी बखूबी मदद करेंगे, इतने अच्छे से तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हारी फ़ोटोज़ वायरल होगी और मीडिया में हर जगह तुम्हारी सारी चर्चाएं चलेंगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था, पर ये था कि हाँ, योगी जी हैं अच्छे और वो मेरे कम से कम पास तो करेंगे एप्लीकेशन। अब आगे क्या लग रहा है? योगी जी जैसे तुम्हारे ऊपर ध्यान दिए हैं, परिवार के ऊपर ध्यान दिए, आगे क्या महसूस हो रहा है? आगे कैसी चीज़ें, जो घर की स्थिति है वो बेहतर होगी अब आगे? हाँ, अब जब महाराज जी अपने साथ हैं तो हो ही जाएगी, क्योंकि मतलब वो ना मुझे सबसे सही टाइम, बहुत अच्छा टाइम दिए और ज़्यादा टाइम पूरे जनता दरबार में जितनी भी जनता थी सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया, 5-5, 10-10 सेकंड का टाइम। मुझे पूरा 5 मिनट उन्होंने दिया, उन्होंने सबको रोक के रखा, अपने ऑफिसर्स को। उन्होंने
मुझसे बात की, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे चॉकलेट दिया एंड मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि मैं उनसे फ़ोटो खिंचवाऊँ, तो फ़ोटो भी फोटो भी खिंचवाई? जी। फोटो खिंचवाते वक्त क्या बोले कि मुस्कुरा के फोटो जी हाँ खिंचवाना? हाँ, मुस्कुरा के फ़ोटो खिंचवाना। हाँ। और फोटो अभी बहुत वायरल है। हाँ, वो फ़ोटो बहुत वायरल है अभी। तुमने देखा उस फोटो को? हाँ, मैंने देखा। अच्छा, क्या आगे बनना चाहती हो अब? जैसे मान लो अब 6वीं तक तुम पढ़ाई की, 7वीं में तुम जैसा तुम बोल रही हो कि नहीं पढ़ पाए, उसके बाद अब जो है योगी आदित्यनाथ जो है तुम्हारे ऊपर ध्यान दिए हैं, महाराज जी मुख्यमंत्री ध्यान दिए हैं, तो अब जो है कंटिन्यू करोगी आगे पढ़ाई जो है, तो सरस्वती में पढ़ाई करना चाहती हो? हाँ, सरस्वती शिशु मंदिर, पक्की बाग, गोरखपुर। अच्छा, तो अब आगे जो है क्या बनने का इरादा है? मतलब अभी तो 10th है, 12th है, लेकिन होता है ना एक बचपन से तुम्हारे पास कि ये मैं ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ, इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ, तो अभी तुम्हें क्या? IAS ऑफिसर बनना है। IAS ऑफिसर बनना जी है? हाँ। तो IAS ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, बहुत ज़्यादा। सारे लोग फॉर्म डालते हैं, बहुत सारी मेहनत, लोग 8-8, 10-10, 20-20 घंटे पढ़ाई करते हैं। पता हाँ, होगा ना, हाँ। सुना होगा ना कि रोज रात में लोग जाग जाग के पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ हाँ, पता तो है। बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी फिर। जी, करनी पड़ेगी। अच्छा, मान लो तुम IAS बन गई, तो योगी आदित्यनाथ के पास जाओगी तो क्या कहोगे? ऐसे सैल्यूट मारोगी? हाँ, सैल्यूट तो मारूंगी। हाँ। और सिर्फ यही नहीं कि मैं IAS बनने पे ही जाऊंगी, मैं उनके पास 10th 12th पास होने के बाद भी जाऊंगी। अच्छा, आगे जब तुम्हारी शादी वादी होगी तो बुलाओगी कि नहीं योगी आदित्यनाथ को? बुलाऊंगी, क्यों नहीं बुलाऊंगी, ज़रूर। हालांकि ये बातें मुस्कुराहट में हो रही हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द छिपा है वो इनके पिता, इनकी माता और इनके बड़े भाई समझ सकते हैं। अभी ये दूसरी बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा एक रिकॉर्डिंग ख़राब हो चुका, उसमें आवाज़ नहीं आई थी, इसके बाद दोबारा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर से वो सारी चीज़ों को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा महसूस कर रहे थे जब बेटी जा रही थी वहाँ पे इस चीज़ की गुहार लगाने की मेरी पढ़ाई हो सके? बहुत बहुत दर्द होता होगा ना एक बाप के तौर पे कि किसी दूसरे से कहना पड़ रहा है कि पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। ये बहुत भावुक पल होता है किसी भी पिता के लिए। सर, एक मर्द के लिए जो है इससे दुखद घड़ी क्या हो सकती है कि जिसको पैदा किया उसको कोई और पाला है। बहुत कष्ट सर। मुख्यमंत्री जी से कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री के इन तमाम कामों? बहुत अच्छा देखते हैं जी। ऐसा राजा हर जगह होना चाहिए। राम राज्य में आ गए हैं सर हम। राम राज में आ गए। बिल्कुल सर, ऐसा लगता है कि मेरा राम आ गया है। बिल्कुल सर, जिस दिन गया ये देश खत्म हो जाएगा सर। बिल्कुल 100% सर। कब से ये हादसा हो गया, पैर टूटने वाला? 6-7 साल हो गया सर। 7 साल। क्या काम कर रहे थे उस समय? मतलब सेल्स का काम करते हैं सर। एक्सीडेंट हो गया था? नहीं, छत पर से स्लिप कर गए थे, पुराना मकान है। छत से गिर गए थे, तो उसके बाद ये टाइम पास के लिए खोल दिए कि अब सर यहाँ बैठे रहते हैं तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। बैठ के। इससे कितना पैसे मिल जाते होंगे? 100, 250 कितने? बहुत सर, बहुत थोड़े। थोड़े से। एक है कि ये हौसला हौसला है। हाँ, मेरी जान तो यही है सर। यकीन मानिए कि हाँ, एक पति पत्नी जो है एक दूसरे के लिए हौसला होते हैं, और उस बिल्कुल सर, सिचुएशन मेरे में को खड़ा करने वाली यही है सर। दूसरा हीरो मेरे मुख्यमंत्री जी हैं। पहले हीरो यही है। हाँ, पहले तो ये है सर। अक्सर मैं क्या नाम पड़ेगा आपका? मीनाक्षी त्रिपाठी। मीनाक्षी जी, एक महिला के लिए जो हीरो होता है वो उसका पति होता है या तो उसका बेटा होता है, लेकिन आपको जैसे कि आपके पति जो है बता रहे हैं कि ये आप जो है इनके लिए हीरो हैं, कैसा महसूस कर रही हैं एक महिला के तौर पे? इनका बड़प्पन है ये, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए हमेशा यही हीरो रहे हैं और यही रहेंगे हमेशा। अच्छा, जब आप साथ में थी ना उनके, जब जनता दरबार में ये गई, नहीं, मैं घर पे थी। तो ये अकेले गई थी? भाई के साथ गई थी। भाई के साथ गई थी जनता भाई दरबार? बाहर गया था, अंदर जाने नहीं दिया गया था अच्छा, इसको। सिर्फ ये अकेले गई जनता बिल्कुल दरबार बिल्कुल। में? हाँ, इसको सिक्योरिटी अफसर ने कहा कि एप्लीकेशन एक है तो एक आदमी जाएगा। एक ही आदमी जाएगा। जी। तो बड़ा डर लग रहा था सर कि बच्ची अकेले कैसे गई होगी। हाँ। भाई का हिम्मत छोड़ दिया, इसने कहा कि ठीक है जाओ। कोई अभी कैसा महसूस हो रहा है मैम? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे हैं, महाराज जी बहुत ही अच्छे हैं, उनकी कृपा हो, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कई लोग उनका विरोध करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? जो विरोध करते हैं सर वो फिर अपने ही सोच रखते हैं हाँ। और आगे सोच नहीं पाएंगे वो, लेकिन उनकी सोच को कोई नहीं पा सकता। आपको लगता है कि परिवार में अब और सारी चीज़ें ठीक चलेंगी अब? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कृपा रही, सब अच्छा होगा, सब अच्छा। अच्छा, घर परिवार में और कोई दिक्कत? मतलब ये घर आपका ही है? घर मेरा ही है। घर आपका ही है। जी जी। आपका शुभ नाम क्या है? सर वंश त्रिपाठी नाम है। वंश। वंश। अच्छा,
हंस त्रिपाठी जी, बड़े भाई के किरदार में आप एक पिता का भी रोल निभा रहे हैं। आप ही जो है जनता दरबार में भी उनको लेकर गए। जैसे कि ऑफ कैमरा हम लोगों ने बातचीत की तो पता चला कि आप जो है इंटरनेट पे कुछ काम करते हैं, तो उससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। जी सर, थोड़ी बहुत कमाई होती है। एडिटिंग थोड़ा सा तेज। थोड़ा एडिटिंग कर देते हैं और कुछ काम मिल जाता है तो उसी से थोड़ा मोड़ा इनकम हो जाता है। एडिटिंग किसके लिए करते हैं? सर कोई अगर किसी भी बैनर ओनर टाइप का या फिर कोई भी ग्रीटिंग कार्ड वो सब एडिटिंग कर देते हैं तो थोड़ा इनकम हो जाता है उससे। अच्छा, तो 12वीं तक पढ़ाई की है आपने? 12वीं तक पढ़ाई की, अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, 12th में ही है। फाइनल ईयर है। अच्छा, तो अब आगे आपका क्या करने का इरादा है? एक बड़े भाई के तौर पे सबसे पहले तो जिम्मेदारियां आड़े आती हैं, उसके बाद सपने जो है पूरे होते हैं। तो अभी क्या करने का आगे इरादा है? सर मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन आगे तक पूरी तरीके से पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। और जब ये देखती थी बच्चों को जाते हुए बाहर तो इससे बहुत बुरा लगता था, तो ये बताती थी भैया बच्चे जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा, मैं नहीं जा पा रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता था ये बात सुन के। मैं चाहता था कि ऐसा हो कि कोई हो मेरे साथ जो मेरी बहन को पढ़ाए। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज वो मेरे साथ खड़े रहे और मेरी बहन को पढ़ाने की कहा उन्होंने। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़े भाई के आंखों में भी आंसू, पिताजी के आंखों में भी आंसू और माँ के आंखों में भी आंसू, और खुद जो है पंखुड़ी भी भावुक है इस समय। बहुत सारी बातें जो है वो कैमरे पे नहीं बोला जा सकता है, कई बार भावुकता के साथ वो नहीं निकल पाते हैं वो सारे अल्फाज जो एक आम तौर पे आप कहना चाहते हैं। बहरहाल ये परिस्थितियाँ बहुत कुछ दर्शा रही हैं, ये तमाम जो किनारे किनारे सारी चीज़ें दिख रही हैं ना, ये बहुत कुछ दर्शा रही हैं। और ये भी दर्शा रही हैं कि कैसे एक पिता जो है जब उनके पैरों में तकलीफ़ हुई तो एक माँ कैसे ये सारी चीज़ों को संभाली, और जब एक भाई इस काबिल हुआ कि वो अब परिवार की कुछ मदद कर सकता है तो वो कैसे कर रहा है। परिवार के ऊपर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। पंखुड़ी जैसा कि इसको IAS बनने का ख्वाब है, इसके ख्वाब को आप एक शेयर करके बढ़ा सकते हैं कि इसके हौसले को और बेहतरीन पंख दे सकते हैं कि इसकी चीज़ें और भी लोगों तक पहुँचें। हो सकता है कि जैसे आज ये पंखुड़ी है, इसके जैसे हज़ारों पंखुड़ियाँ जहाँ दम तोड़ रही हैं पैसे के अभाव में, किसी और चीज़ के अभाव में, वो पंखुड़ियाँ इस एक शेयर से, आपके एक लाइक से और इसकी हिम्मत बढ़ाने के साथ साथ वो खुद की हिम्मत भी बढ़ा पाएंगी और खुद भी एक तरीके से जो पंखुड़ी जिसको बोलते हैं एक सहजा हुआ चीज़, वो जब पूरी तरीके से खिलेंगी तो गुलाब बनेगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।